आखिर क्या है गाजियाबाद की सूर्या हत्याकांड का मामला? आपने अभी तक किसी न किसी से गाजियाबाद के सूर्या प्रताप चौहान हत्याकांड के बारे में सुन ही लिया होगा। हम बताते हैं आपको इस हत्याकांड की पूरी कहानी। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 17 वर्षीय छात्र सूर्या चौहान की चाकू गोदकर की गई निर्मम हत्या से जुड़ा मामला है। इस घटना के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। 17 वर्षीय छात्र सूर्या को उसके दोस्तों ने फोन करके मिलने के लिए बुलाया। वहां विवाद के बाद उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया गया। आखिर सूर्या प्रताप चौहान की क्यों की हत्या इन लोगों ने? गिरफ्तार आरोपी फरहान ने कई अहम खुलासे किए हैं, जिनमें घटना की पूरी कहानी सामने आ गई है। सबसे पहले फरहान ने पुलिस को बताया कि 28 मई को दोपहर करीब 3 बजे असद और सूर्या के बीच बाइक चलाने को लेकर विवाद हुआ था। दोनों के बीच कहासुनी और झगड़ा हुआ था। इसके बाद असद ने अपने पिता नवाब और फरहान को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। फरहान के मुताबिक झगड़े के बाद तीनों ने मिलकर सूर्या को सबक सिखाने की योजना बनाई। इसी साजिश के तहत करीब आधे घंटे बाद यानी दोपहर लगभग 3:30 बजे सूर्या को नवनीत विहार की गली नंबर 4 में बुलाया गया और घेर लिया गया। पूछताछ में फरहान ने ये स्वीकार किया कि उसने ही असद को जो हमला करने के लिए चाकू इस्तेमाल हुआ था वो फरहान ने उपलब्ध कराया था। वही घटना के दौरान मौजूद असद के पिता ने नवाब ने कथित तौर पर बेटे को उकसाते हुए कहा, आज इसकी कहानी खत्म कर दी। इसके कहने का मतलब था पिता ने अपने बेटे को ही उकसाया, सूर्या प्रताप चौहान की हत्या कर दो। पुलिस के अनुसार पिता की यह बातें सुनते ही असद ने सूर्या पर हमला करना शुरू किया। उसके पेट में कई बार चाकू घोंप दिए। अचानक हुए हमले में सूर्या गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। उसके शरीर से काफी खून बह रहा था। सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को तो पुलिस ने मार गिराया। पुलिस के अनुसार 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। वह घटना के बाद से लगातार फरार था। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। अब प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन का अल्टीमेटम दिया है। प्रशासन की टीम ने खोड़ा के नवनीत विहार पहुंचकर एनकाउंटर में ढेर हो चुके असद के मकान पर नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस चिपकाया है। लाउड स्पीकर और ढोल नगाड़ों के साथ पूरे मोहल्ले में ऐलान किया कि यह संपत्ति अवैध कब्जे की जमीन पर बनी है। पहली बात, यदि 15 दिनों में खुद कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन का बुलडोजर चलाना तय है। गाजियाबाद अथॉरिटी के अनुसार यह पुरानी संपत्ति कागजों में अब भी असद के पिता के नाम ही पंजीकृत है। अब असद के जो पड़ोसी हैं उन्होंने भी इसका कच्चा सिट्टा खोला है और वो भी इनके एनकाउंटर से खुश हैं। असद के पड़ोसी जो जावेद खान हैं, इन्हीं के संप्रदाय से आते हैं, उन्होंने एनकाउंटर पर खुलकर अपनी बात रखी। जावेद ने कहा कि एनकाउंटर होने से उन्हें बहुत खुशी है और माननीय योगी आदित्यनाथ को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना करने की हिम्मत न करे। जावेद के मुताबिक असद गलत टाइप का लड़का था जो उद्यमबाजी और नशे में रहता। उसने सूर्या को बहाने से बुलाकर मारा, जो बहुत गलत तरीका था। अब आप सुनिए, सीएम योगी ने कहा कि नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहे हैं तो समझो कि वो गलती कर रहा है। अब जरूरी हो गया है इन नालायक औलादों को समझाना। इस प्रकार अगर आपको वीडियो पसंद आए और ऐसी ही आगे की अपडेट देखने के लिए, अपडेट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।